श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशकधावा समासधावा चळाचळ निरूपण श्रीराम गगना सारिके ब्रह्मपोकळ उदंड उंच अंतराळ निर्गुण निर्मळ निच्छळ सदोदित त्यास परमात्मा म्हणती आणिक नामे नेणो किती परी दे जाणजी आदि अंती जैसे तैसे विस्तीर्ण पसरला पैस भोवता दाटला अवकाश भासची नाही निराभास जैसे तैसे चहूनकडे पाताळ तळी अंतची नाही अंतराळी कल्पांत काळी सर्व काळी संचलेची असे ऐसे काही एक चंचळ ते अचंचळी भासे चंचळ त्यास नामे ही पुष्कळ त्रिविधा प्रकारे पुंडलीक वरदे हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के पावन चरणों को वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाइयों को बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है निश्चल और चंचल। श्री समर्थ ने इस समास में ब्रह्म को निश्चल और माया को चंचल कहा है। श्री समर्थ कहते हैं कि मूल माया एक बीज के समान है और उसी से इस सारे संसार का इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस बात को यदि विवेकपूर्वक विचार किया जाए तो उसमें निश्चल और चंचल दोनों ही भेद दिखाई देते हैं। ब्रह्म भी आकाश की तरह खोखला है, उच्च है, निर्गुण है, निर्मल है, निश्चल है और सदा प्रकाशमान है। उसे ही प्रकृति कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। वह आदि से लेकर अंत तक, पाताल से लेकर अंतराल तक चारों ओर फैला हुआ है। उसके अनेक नाम हैं और वह त्रिविध है। अब हम सोचेंगे कितनी अजीब बात है कि ब्रह्म तो निर्गुण है, फिर उसके नाम कैसे रख सकते हैं? उसके अनेक नाम हैं क्योंकि मनुष्य जो केवल देह बुद्धि से सोचता है और चर्म चक्षुओं से दिखाई देने वाली बात को ही सत्य मानता है, ऐसे मनुष्य को, ऐसा मनुष्य उस निर्गुण, उस निश्चल पर ब्रह्म को समझ पाए। इसीलिए शास्त्रों ने, वेदों ने, संतों ने
और कई संप्रदायों ने उस ब्रह्म को अनेक नाम, अनेक संज्ञाएं दी है, उनकी अनेक परिभाषाएं की है। और इस समास में भी श्री समर्थ ने उस ब्रह्म के अनेक नाम, स्त्री नाम, पुरुष नाम और नपुंसक नाम दिए हुए हैं। आज के इस विज्ञान युग में मनुष्य भी मशीन की तरह काम कर रहा है और इस कारण से वह ईश्वर और आध्यात्म से दूर चला गया है। ऐसे में अगर शास्त्रों द्वारा, संतों द्वारा, संप्रदायों द्वारा दिए गए अलग अलग नाम, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग संज्ञाएं मनुष्य को भ्रमित करती है। इसीलिए आज के इस मनुष्य को चाहिए कि वह इन भ्रमों में ना पड़े। इन्हीं सब असमंजस में पड़ने के कारण मनुष्य आध्यात्म से परावृत्त होता जा रहा है, या तो उसे इनमें रुचि नहीं रहती है। आज इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं आप सबसे यह अनुरोध करना चाहूँगी कि आज का मनुष्य इन सारे भ्रमों को तोड़कर, इन्हें भेद कर, इनसे निकलकर केवल सद्गुरु में ही ब्रह्म को देखे और सद्गुरु के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही उस परब्रह्म को जानने का, समझने का प्रयास करे, क्योंकि सद्गुरु ही हमें वह मार्ग दिखा सकते हैं। इस संसार में माया इतनी प्रबल है कि हम उस माया के कारण उस ईश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी दौड़ माया के पीछे चल रही है। आज का मनुष्य माया के पीछे दौड़ दौड़ कर उस परब्रह्म तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ती जाएगी, वो ये चाहेगा कि मुझे ये पाना है, वो उसकी चाह और बढ़ेगी। किसी महान व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड ने कहा है कि इस संसार में केवल दो दुख है। एक है कि हम जो चाहे वो हमें मिल जाए, और दूसरा दुख है कि जो हम चाहे वह हमें ना मिले। और उनका कहना यह है कि दूसरा दुख सबसे बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस सांसारिक बातों में, इन सांसारिक वस्तुओं में ही सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्षणिक है। इस संसार के सुख मिलते तो हैं, हम पा तो लेते हैं, पर उसे कुछ क्षणों में ही हम खो भी देते हैं। जैसे कि हम अपने घर में एसी लगाते हैं, वह एसी हमारे घर को, हमारे ऑफिस को ठंडा तो करता है, हमारे शरीर को भी शीतल करता है, परंतु वह हमें सुख नहीं दे सकता, सुविधा दे सकता है। सुख और सुविधा दोनों में अंतर है। जैसे कि एसी बंद कर दिया, सुविधा खत्म, सुख खत्म। इसका मतलब यह कि यह संसार का जो सुख है वह क्षणिक है, परंतु उस परब्रह्म को जानने का, उसे पहचानने का, स्वस्वरूप को पहचान कर उनके दर्शन करने का जो सुख है वह परम सुख है, परम आनंद है। वह कभी खत्म नहीं हो सकता। इस ब्रह्म को जानने के लिए हमें इसीलिए माया से निकलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि माया को छोड़कर हम ब्रह्म तक नहीं जा सकते। उस परब्रह्म तक जाने का रास्ता भी माया से होकर ही गुजरता है। हमें इस माया को पार करते हुए उस ब्रह्म तक जाना है, क्योंकि माया से परे ब्रह्म है, उससे ऊपर आगे ब्रह्म है, हमें वहाँ तक जाना है। और इस माया को छोड़कर हम नहीं जा सकते। इसे हमें पार करते हुए जाना है और इसे हमें निभाते हुए आगे बढ़ना है। अजर अमर है, अंतर्यामी है, सारे ही संसार को रचता है और प्रलय करता है। जागता ही रहता है, कभी सोता नहीं है, ना वो कभी मरता है। ऐसे परब्रह्म को पाने के लिए हमें सर्वप्रथम इस माया से होकर ही गुजरना पड़ता है। सब लोग समझते हैं कि माया चंचल है, माया हमें फंसाती है, इसमें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। परंतु यदि हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, हम अपने षड विकारों को काबू में करेंगे, तो हम इस माया को पार करते हुए उस परब्रह्म तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब इस माया से परे परब्रह्म कैसे है?
एक दृष्टांत के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में एक राम जी का मंदिर होता है, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा रहता है, हजारों लोगों की भीड़ होती है वहाँ पर। तब नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु आपके तो बहुत सारे भक्त हैं इस दुनिया में। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इनमें से मेरा कोई भी भक्त नहीं है, यह केवल मेले का आनंद उठाने के लिए, मनोरंजन के लिए यहाँ आए हैं। तो बोले, प्रभु आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? इतनी सारी भीड़ लगी है, मंदिर में लोग दर्शन कर रहे हैं, इतने लोग घूम फिर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप जाइए मृत्युलोक में और उनसे कहिए कि एक दूर पहाड़ी के ऊपर भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देने के लिए आए हैं, जिन्हें भी दर्शन करना हो आप सब वहाँ जाइए। तो नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं जाकर देखता हूँ। नारद जी मृत्युलोक में आए, उस भीड़ के बीच में खड़े होकर उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु साक्षात दर्शन देने के लिए इस धरती पर आ रहे हैं। उस दूर पहाड़ी के ऊपर भगवान है, विराजमान है, जिन्हें भी दर्शन करना है वहाँ जाकर दर्शन कर लीजिए तुरंत। सारे लोग दौड़ पड़े, अरे भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दे रहे हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। दौड़ते गए, थोड़ी दूर जाने पर एक आदमी वहाँ पर खड़ा रहकर चिल्ला रहा था, स्टील के बर्तन ले लो, स्टील के बर्तन मुफ्त में ले लो, फ्री में ले लो। आधी भीड़ बर्तनों की तरफ मुड़ गई। आधे लोगों ने सोचा कि जाने दो, बर्तन तो फिर कभी मिलते रहेंगे, ईश्वर के दर्शन कर ले, वो फिर कभी नहीं मिल सकते। आधे लोग बर्तन लेने चले गए, आधे लोग फिर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ एक और व्यक्ति चिल्ला रहा था, चांदी के बर्तन मुफ्त में ले लो, चांदी के बर्तन मुफ्त में ले लो। फिर उसमें से आधे लोग उन बर्तनों की तरफ बढ़ गए, अरे चांदी के बर्तन मिल रहे हैं, देखेंगे बाद में ईश्वर के दर्शन कर लेंगे, पहले वहाँ दौड़ चलते हैं। तो आधे लोग दौड़ गए बर्तन लेने के लिए, आधे लोग आगे बढ़ गए कि नहीं, प्रभु के दर्शन करना ज़रूरी है, प्रभु फिर से नहीं आएंगे दर्शन देने के लिए। फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद एक आदमी और चिल्ला रहा था, सोने के बर्तन मुफ्त में ले लो, सोने के बर्तन मुफ्त में ले लो। फिर उसमें से आधे लोग कम हो गए, आधे लोग फिर अपने दृढ़ विश्वास में थे कि नहीं, ईश्वर के दर्शन ही करना है, हमें बर्तनों की लालच में नहीं जाना है, इस माया में नहीं फंसना है। फिर वो आधे लोग आगे बढ़ गए, उसमें से आगे कुछ 4 लोग ही थे, 4 लोग आगे बढ़ गए। तो नारद जी ने उन्हें रोककर पूछा कि इतने सारी भीड़ में से आप 4 ही लोग यहाँ पर आए हो, आप तो सच्चे भक्त हो भगवान के। तो कहने लगे, अरे नहीं, हम तो सोच रहे थे पहले स्टील मिला, फिर चांदी मिला, फिर सोना मिला, अब आगे हीरे मिलेंगे, इसलिए हम आगे दौड़ रहे हैं। तो नारद जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। तो वो उनको इतना कहकर वो 4 लोग दौड़ गए आगे, और वहाँ दौड़कर जैसे ही गए वहाँ पे एक आदमी सच में कुछ चिल्ला रहा था, हीरे ले लो। उन्होंने वो हीरे उनसे लिए। उसमें से एक आदमी जो था वो हीरे के पास भी नहीं रुका, उसने मन में अपने इसमें काबू में कर लिया था इंद्रियों को, और सोचा था कि नहीं, मैं अब साक्षात भगवान के दर्शन करके ही रहूँगा। वो दौड़ दौड़ कर आगे चला गया। कहने का तात्पर्य क्या है, इस कथा का तात्पर्य यह है कि माया जो है, ये माया हमारे ऊपर कैसी हावी हो जाती है, और ये माया दूर करवा के जो आदमी आगे जाएगा उनको ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे हमने मन में ले लिया ना कि तुरंत जाकर भगवान को मिलेंगे, तो ऐसे नहीं। भगवान ने आपको मिलने के लिए बीच में ऐसे कुछ अड़सर निर्माण करवा के रख दी है, स्पीड ब्रेकर डाल दी है ये माया के माध्यम से। और ये स्पीड ब्रेकर है, ये गति तो नहीं रोक सकते, यानी हमें रुका तो नहीं सकते, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन हम 100% वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जब तक हमारे में विश्वास पैदा नहीं होता है तब तक हम हमारे मंजिल तक पहुँचेंगे नहीं। और ये मंजिल कौन दिखाते हैं? सद्गुरु। इसीलिए सद्गुरु के पास आना चाहिए, सद्गुरु के होना चाहिए। जब हम सद्गुरु के हो जाएंगे
सदगुरु का कृपा का वर्षाव हमारे ऊपर जब हो जाएगा तब ये माया से हम दूर हटेंगे। इसलिए ये समास में स्वामी जी बोलते हैं, समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि चढ़ाचढ़ क्या करो, चढ़ाचढ़ निरूपण यानी समास इसमें दिया है और बोला है कि उसका तय करो कि हम कौन से भी हालत में विचलित नहीं होंगे। ये माया जो है, माया का प्रभाव कितना है। भगवान प्रभु राम जी, वास्तविक राम जी ये पुरुष है, लेकिन माया का वजह से उनको राम होना पड़ा, सीता होनी पड़ी और इतना मोटा रामायण निर्माण हो गया। ये रामायण किसके लिए है? सचमुच मन को प्रश्न पूछा कि ये पुरुष को जरूरत थी क्या इतना रामायण का तैयार करने की? पुरुष यानी परमात्मा, जरूरत होती क्या, आवश्यकता क्या होती थी इतना बड़ा 14 साल का रामायण निर्माण करने की? लेकिन ये प्रकृति का असर है। यह प्रकृति के असर से सीता माई को भी भ्रम हो गया ना कि सुवर्ण कंचुकी चाहिए थी उनको। वो मारीच नाम का राक्षस था, मारीच नाम का हैवान रावण का दूत था और वो चकवा देने के लिए आया था। भगवान प्रभु राम जी को कैसे पर्णकुटी से दूर ले लेंगे और सीता माई को भगाने के लिए मदद कैसी हो जाएगी, ये करने के लिए वो आया था। और सीता माई सचमुच देखी तो देवी माँ है, एक अवतारी शक्ति है, उनको भी यह प्रकृति का परिणाम हो गया और उनके मन में माया पैदा हो गई और उनके लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सुवर्ण मृग जो है उनकी कंचुकी ही चाहिए। और जो माया के पीछे लगता है उनकी हालत क्या होती है, ये हमने सब लोगों ने सुना है, पढ़ा है। भगवान प्रभु राम जी ये सुवर्ण मृग के पीछे गए, उनको मालूम था ये मारीच नाम का राक्षस है, लेकिन बीबी का जो हट्ट है वो कैसा तोड़ने का, उन्होंने हट्ट किया है ना, मुझे सुवर्ण कंचुकी चाहिए। माया कैसी देखो हमें इधर उधर भगाती है। भगवान प्रभु रामचंद्र पुरुष है यानी परमात्मा है, उनको मालूम है सब, वो जानते हैं सब आगे क्या होने वाला है, तो भी वो ऐसे करने के लिए मजबूर कैसे हो गए? तो ये माया का प्रभाव है। माया के वजह से सीता माई उनकी बीबी हो गई। माया के प्रभाव से पत्नी का हट्ट तोड़ना नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने माया के वजह से अपने पत्नी का शब्द पूरा किया, उनका लाड़ प्यार करने के लिए भगवान प्रभु राम जी को अपने लड़के को 14 साल के सजा दी, चलो 14 साल वनवास में जाइए। ऐसी ये माया है। माया के वजह से भगवान कृष्ण को 16,108 नारी से संसार करना पड़ा। यही माया ऐसी नचाती है कि नहीं मुझे पारिजातक मेरे ही आंगन में चाहिए, वो पारिजातक का पौधा मेरे ही आंगन में चाहिए। इस कारण लगाना पड़ा ना। तो तुम्हारे हमारी खैर नहीं है, तुम्हारे हमारे कुछ इससे छुट्टी नहीं है। इसलिए भगवान समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि ये माया जो है, ये प्रकृति जो है, ये ऐसी नचाती है और ये सब जो लीला निर्माण हो जाती है, ये माया का मूल कारण है। ये माया का वजह से होते हैं। भगवान राम जी उससे छूटे नहीं। ये किसके लिए? जय मल्हार नाम की एक सीरियल लगती है। ये जय मल्हार में क्या किया है? भगवान राम जी को, भगवान शिव जी को बूढ़ा होना पड़ा और सब जो खेल चालू है जेजूर पे, जय मल्हार सीरियल में सब दिखाया है। वो हर कठिन प्रसंग
बूढ़ा होकर शिव जी भोग रहे हैं, ये किसका प्रभाव है? ये खेल जो शुरू है वो प्रभाव किसका है? माया का प्रभाव है। और ये समाज में रामदास स्वामी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ध्यान में रखो कि जो जो चालू है आपके मन के खिलाफ भी बहुत बार होता है। और हम हमारे मन को प्रश्न पूछते हैं, ये भगवान है तो ऐसे कैसे क्या करता है? अरे भाई, ये भगवान का दोष नहीं है। ये भगवान ना तो ऐसे कैसे क्यों किया? वाली और सुग्रीव को मदद करवा के पेड़ के पीछे रहकर उन्होंने बाण कैसे छोड़ा? भगवान था ना, तो ऐसे कैसे उन्होंने गलती की? रावण को क्यों मारा? भगवान कृष्ण है ना, तो अपने मामा को क्यों मारा? ऐसे भ्रम निर्माण होता है। ये सब भ्रम माया निर्माण करते। और ये सब खेल जो है वो माया सब करवाते हैं खेल। जो पुरुष, मैं प्रापंचिक स्थिति का बोल रहे हैं, इसलिए नर को बोल रहे हैं अभी पुरुष। जो पुरुष अपने औरत पर ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके कितने लीला होते हैं, कितने बार पाँव पड़ना पड़ता है, जी सरकार करना पड़ता है। ये खेल किसका है? सिर्फ माया का। ये माया हमें नचाती है, ये माया हमें रुलाती है, ये माया हमें रोने लगती है। ऐसी ये माया है। इस कर ये माया से बाहर आना चाहिए। हम लोगों का कभी भी बैलेंस जाता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि ये जो सब दृश्य विश्व दिख रहा है उसमें प्रकृति यानी पुरुष का कुछ हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने अपने मजा के लिए निर्माण की, ये बात सत्य है, लेकिन उनका उसमें हाथ कुछ भी नहीं है। ये सब जो खेल शुरू है ये प्रकृति का है, माया का है। इसलिए ना दीदी ने अभी दृष्टांत देते समय बताया ना, सोने का बर्तन थे तो सोने में कोई लोग अटक गए। आए थे किसके लिए? भगवान ढूंढने के लिए। नारद मुनि बोले जिनको भगवान ढूंढने का तो उन्होंने तुरंत उधर आना चाहिए। लेकिन पहाड़ पर एक चांदी का बर्तन बेचने वाला आदमी देखा, जिनको चांदी में हौस मौज थी, जिसको चांदी में इंटरेस्ट था, वो बर्तन देखने के लिए गए। जिनको सोने का बर्तन का हवस था वो सोने के बर्तन पे गए। किसी लोगों को लगा नहीं सोने चांदी बिंदी नहीं, अरे आगे हमें हीरे का बर्तन मिल जाएंगे, हीरा मिल जाएगा, तो हीरे में फंस गए। एक ऐसा आदमी उसमें से निर्माण हो गया, वो बोले नहीं चांदी सोना सब नहीं चाहिए, मुझे जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने ये सृष्टि निर्माण की, जिन्होंने चांदी सोना निर्माण किया, उनको मिलने का है। ये तय कभी हो जाता है कि हमारा दृढ़ निश्चय होता है और हमारा मन इतना विशाल होता है, व्यापक होता है, मन मजबूत होता है, तब ये हम करते हैं। इसी कारण ये दासबोध में ही बोला है कि लाखों में एक पैदा होता है, कोटि में एक पैदा होता है, और वो पक्का चेला होता है गुरु का। जिंदगी में गुरु इसलिए चाहिए, गुरु सही ढंग से समझाते, लेकिन गुरु समझने के लिए हमारे में वो क्षमता चाहिए। इसलिए गुरु को पिछले सत्संग में बताया ना हमने कि गुरु को सही ढंग से, रामदास स्वामी जी ने बोला ना कि आप प्रचिति ले लो, प्रचिति से उस पर अनुभव, उस पर प्यार करो। यानी प्रचिति आपको नहीं आई है तो उन पर बिल्कुल भरोसा मत रखो, लेकिन प्रचिति आ गई तो जरूर उन पर भरोसा रखो, और वो जो बताएगा वो मार्ग से चलिए कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। और पुरुष ने ये सब सृष्टि जो है पुरुष के आज्ञा से जरूर चलती है, लेकिन माया का प्रभाव है। इस कारण ये माया को दूर करवा के, कमल का फूल चाहिए तो कीचड़ हाथों में लगेगा ना, तो ये कीचड़ जो है वो कीचड़ का हाथ भी नहीं लगना चाहिए और कमल का फूल भी चाहिए। वो कैसा मिलवाने का ये आइडिया गुरु देते हैं। इसी कारण सत्संग में आने का, ये गुरु मार्ग में ऐसी आइडिया मिल जाती है और ज़िंदगी का कल्याण हो जाता है। अभी हम रुकते, हमारे वाणी को विराम देते, फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय।
आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।